हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये है मेरे पास कुछ बीड्स एंड शेल्स जिनका यूज़ करके आज हम इंटरनेट पर वायरल चल रहे उस बहुत ही खूबसूरत से नेक डिज़ाइन को बनाना सीखेंगे, जो बहुत ही सिंपल से नेक को और ज़्यादा अपीलिंग और डिज़ाइनर टच दे देगा, वो भी उन सभी चीज़ों को यूज़ करके जो हमारे घर पर ही मौजूद होंगी। सिंपल से टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हियर यू गो। तो स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास ड्रेस से मैचिंग थ्रेड्स हैं जो हम सिलाई में यूज़ करते हैं, सभी के पास अवेलेबल होते हैं। और साथ ही मैंने ये 3 इंच लंबा कार्डबोर्ड का टुकड़ा ले रखा है, और आप ये किसी भी कपड़े का टैग भी ले सकते हैं, या फिर किसी भी मोटे कार्डबोर्ड को आप 3 इंच के साइज में कट करके उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें यहाँ चाहिए होगी वो है निडल, इन सबको असेंबल करने के लिए। सबसे पहले हम अपने चॉइस का थ्रेड को इस तरह से इस टुकड़े पर लपेटना स्टार्ट करेंगे। और ये करते हुए आप ध्यान रखिए कि अगर आप मल्टीपल टेसल्स बना रहे हैं ना, तो थ्रेड का रेशियो हमें सेम रखना है, वरना वो सिमेट्री में नहीं लगते। तो मैं यहाँ पर 30 काउंट के साथ इसको स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं इसको इस तरह से फोल्ड करती जाऊंगी। तो 30 टाइम्स मैं इसको इस कलर के थ्रेड को फोल्ड करूंगी इस पर। यहाँ हमें धागे को बहुत ही हल्के हाथ से लपेटना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा टाइटली इसको लपेटेंगे तो ये जो कार्डबोर्ड का टुकड़ा है ना, ये मुड़ने लगेगा और फिर जो धागा है हमारा वो छोटा बड़ा हो जाएगा। जिस साइड से मैंने इस धागे को लपेटना स्टार्ट किया था, अब वहीं से मैं इसे कट कर दूंगी। अब मैं दूसरे कलर का धागा लूंगी जो मुझे इसके साथ कॉम्बिनेशन में रखना है। इसको भी सिमिलर मैं 30 टाइम्स ही इस पर लपेटूंगी। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको इस धागे को साइड में ही लपेटना है, आप चाहे तो ग्रीन थ्रेड के ऊपर भी लपेट सकते हैं या फिर उसके एक साइड में भी लपेट सकते हैं। तो बेसिकली हमें इसको मिक्स ही करना है। और बस अब हम इसको भी कट करके अलग कर लेंगे। अब इसी धागे को मैं 20 सेंटीमीटर लंबाई में इस तरह से 4 फोल्ड में कर लूँगी और इसे कट करके अलग कर लेंगे हम। अब इस थ्रेड को मैं ऐसे बीच में रखूंगी, और उसके बाद जो हमने अपने कार्डबोर्ड पर थ्रेड्स लपेटे थे ना, ये टेसल्स के लिए, अब हम इसको अलग करेंगे, इस बोर्ड से उतारेंगे बहुत आराम से। और इसकी सेंटर बनाते हुए इस जो हमने थ्रेड अभी कट किया है ना 20 सेंटीमीटर वाला, उसको सेंटर बनाते हुए बीच में रख देंगे। और अब इस धागे से इसको बीच में नॉट लगा देंगे हम। नॉट को थोड़ा सा हम टाइट बांधेंगे, नहीं तो ये खुल भी सकती है। तो बस इस तरह से इसमें एक ये नॉट लगाएंगे बिल्कुल सेंटर बनाते हुए। अब इसको मैं फोल्ड करूँगी और एक नॉट दूसरी तरफ भी लगाऊंगी सिमिलर वे में। और इसको लगाने के बाद अब हम दोनों साइड्स को इस तरह से मिलाएंगे और मिलाकर इस थ्रेड को, एक थ्रेड को इसके ऊपर थोड़ा सा स्पेस टॉप का छोड़ते हुए लपेटना स्टार्ट कर देंगे। टॉप में भी मैं इसी तरह से सिंगल नॉट एक दे दूंगी, और इसी के साथ जो दूसरा थ्रेड है ना मेरा, इसके साथ भी मैं 2-3 नॉट साथ में लगा दूंगी। अब हम इन सब थ्रेड को एक साथ कर लेंगे और सीजर की मदद से इनको बीच में से काट के अलग कर लेंगे, ताकि हमारी टेसल्स के थ्रेड्स जो हैं वो ओपन हो जाएं। तो इस तरह से थ्रेड को बीच में से कट करने के बाद हम सारे थ्रेड्स को इकट्ठा कर लेंगे, नॉट वाले को भी, और नीचे से सबको लेवल में कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा एक टेसल ये रेडी हो जाएगा। एक मैंने ऑलरेडी पहले बनाकर रेडी कर रखा था। तो अब हम अपने नेक को रेडी करते हैं। निडल में मैंने 4 स्ट्रैंड्स थ्रेड किट ऑलरेडी डाल लिए हैं। अब ये एक सीट का बटन है मेरे पास, इसको मैं इस तरह से इसमें इंसर्ट करूँगी और इसको नॉट लगा लूँगी इस तरह से, ताकि ये निकले ना, थ्रेड में अटक जाए। और अब ये मेरे पास छोटे वाले मोती हैं, ये मैं इसके अंदर इंसर्ट करूँगी। तो ये अप्रॉक्स मैं 6 इसमें डाल रही हूँ, और आप इसको अपनी टेसल्स की लेंथ के हिसाब से अप डाउन कर सकते हैं। अब इसको साथ ही मैं इस टेसल के साथ नॉट लगाकर अटैच कर दूंगी। और अब मैं भी शर्ट के नेक पर इसको असेंबल करना स्टार्ट करूंगी। जैसे कि ट्रेंडिंग डिज़ाइन में प्लेकेट के एंड पर हैवी टेसल्स हैं, और जितना ही आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो सिंपल बटन्स या मिरर्स लगे होते हैं। तो हम सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे यहाँ पर। जैसे हमने पहला टेसल रेडी किया है, अब उसी तरह से हम दूसरे टेसल को भी रेडी कर लेंगे बीड्स लगाकर, और बिल्कुल उसके बराबर में ही हमें अब उसको भी प्लेस करना है। दोनों ही टेसल्स को अब यहाँ पर हम पक्का कर लेंगे। अब इसके साथ मैंने ये 2 शेल्स लिए हैं, तो इन शेल्स को हम लगाएंगे इसके ऊपर की तरफ। तो इस तरह से इसमें एक सिंगल ही होल है, तो मैं इसको प्लेस करने के लिए इसके अंदर मोती का यूज़ करूँगी, ताकि टाके को हम बीच में रोक सकें। और इसके बराबर में ही मैं दूसरा शेल भी लगा दूँगी। एक टेसल के ऊपर एक शेल और दूसरे टेसल के ऊपर दूसरा शेल, इस तरह से हम इसकी प्लेसमेंट रखेंगे। और अब इसको भी इसी के साथ पक्का करके हम फिनिश कर लेंगे।
अब इन्हीं सब के साथ मैंने कुछ और भी मोती लिए थे डिफरेंट साइज़ के। अब उनको मैं इसके ऊपर प्लेस करूँगी। यहाँ मैंने 3 मोतियों का बंच बनाया है, एक छोटा मोती, फिर एक उसके डबल साइज़ और फिर वापस से सेम मोती। तो इस तरह से मैं ये 3 का एक बंच लगा दूँगी यहाँ पर। इस पॉइंट पर एक टिप है कि जब भी क्लस्टर फॉर्म में कुछ बनाना हो तो उसको छोटे-छोटे पार्ट्स में पक्का करके चलें, इससे फिनिशिंग भी अच्छी आएगी और आपकी की हुई मेहनत लॉन्ग टाइम चलेगी। बाकी के बचे हुए प्लेकेट पर मैं इसी तरह से 3-3 मोती के बंचेस को लगा दूँगी। तो ये कुछ इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सा हमारा वायरल एंड ट्रेंडी प्लेकेट बनकर रेडी हुआ है, वो भी बहुत ही आसान तरीके से, और सभी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे घर पर रखी ही मिल जाती हैं। आपको ये डिज़ाइनिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और अगर न्यू है तो 1 टाइम सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको आने वाली और इंटरेस्टिंग इजी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।